हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर और आज हम बात करने वाले हैं रीइवैल्यूएशन और रीचेकिंग की। क्योंकि जब से ये रिजल्ट आया है यानी 17 अक्टूबर 2024 से आने के बाद ये बात बहुत ज़्यादा उठ रही है और कई जगह आपने देखा भी होगा कि लोग बात भी कर रहे हैं कि रीइवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग का भी मामला होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ है उसके बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको डिसअपॉइंट होना पड़ा है अपने रिजल्ट से। क्योंकि जो जून का एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो क्वालिफाइड लग रहे थे, उसके बाद किसी तरीके से उन्होंने ये एग्ज़ाम भी दिया और आंसर की आने के बाद उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया और एक रिजल्ट तक पहुंचे होंगे कि ये रिजल्ट मेरा हो सकता है और हम पास हैं या फेल हैं। ठीक है, फेल अगर पहले फेल हैं बाद में पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहले पास थे और अभी डिस्क्वालीफाई शो हो रहा है या फिर कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है तो यहां पर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, बट ऑब्वियस है। लेकिन जो रीइवैल्यूएशन और रीचेकिंग का मामला है, तो क्या रीइवैल्यूएशन हो सकता है, क्या रीचेकिंग हो सकती है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो हमारे इस चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे सटीक, सबसे सही खबर छूटने ना पाए और टाइम पे आप इस वीडियो से मेरे साथ जुड़ सकें। दूसरी चीज कि आपको इस सेशन को लाइक करना है, लाइक के साथ साथ इसको आगे भी बढ़ाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार का एग्जाम 3 कैटेगरीज में हुआ, विच इज जेआरएफ, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरी जो कैटेगरी थी वो सिर्फ पीएचडी के लिए थी। यानी उसमें आपको ना तो फेलोशिप मिलेगी और ना ही आप उसको करने के बाद, उस कैटेगरी में जाने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो वो सिर्फ अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो वो पीएचडी के लिए ही है। बाकी नेट और जेआरएफ में तो मिलनी है, बाकी नेट में फेलोशिप की सुविधा भी होती है। तो हम चर्चा करेंगे एक और सेशन में कि हम नेट क्वालिफाई होने के बावजूद भी हम किस तरीके से फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फिलहाल आज की जो चर्चा का विषय है वो है हमारा रीइवैल्यूएशन का, कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, हाई कट ऑफ गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये स्कैम हो गया है और नॉर्मलाइजेशन एक स्कैम है, या जो कट ऑफ का जाना है ये भी एक तरीके का स्कैम बताया जा रहा है। मगर सच्चाई क्या है, इसका पर्दा आज हम फाश करने वाले हैं। तो ज्यादा डिले ना करते हुए मैं टू दी पॉइंट अगर बात करूं तो आपने अगर ये बुलेटिन पढ़ी हो, आमतौर पे हम ये सारे पॉइंट्स इसके पढ़ते नहीं हैं, तो यहां पे जो एग्जाम से पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकलता है यूजीसी नेट का, ये जून का बुलेटिन आपके सामने, जो कि इस वक्त का लेटेस्ट ही माना जाएगा, बिकॉज इसी का एग्जाम हम दे रहे हैं और इसी का रिजल्ट आया हुआ है और इसी रिजल्ट के बारे में हम माथापच्ची भी कर रहे हैं। तो क्या रीवैल्यूएशन का मामला है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में ये अक्सर हो सकता है और होता भी है, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो पॉइंट था हम उस पर डिस्कशन करते हैं। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन हम खोलेंगे तो यहां पे आप जाते हैं और ये पेज नंबर तो यहां मेंशन नीचे हो रहा होगा, जो कि यहां पर शो नहीं हो रहा है। तो यहां पे अगर हम जाएं तो ये जो पॉइंट नंबर दिया हुआ है यहां पे, इस पॉइंट में पॉइंट संख्या आप अगर 15th पढ़ पा रहे हो तो ये 15th क्लियरली इस बात की तरफ इंडिकेशन देता है, रीइवैल्यूएशन एंड रीचेकिंग के लिए ये पॉइंट यहां पर एनटीए के द्वारा मेंशन किया गया है। क्या है, इसको हम पढ़ते हैं, रीइवैल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट। देयर शैल बी नो रीइवैल्यूएशन और रीचेकिंग ऑफ द रिजल्ट, नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन्ड। इसका मतलब है कि आपको यहां पर रीइवैल्यूएशन की, यानी दोबारा अपने रिजल्ट को इवेल्युएट कराने की, ठीक है, या फिर रीचेक कराने का कोई भी मौका यहां पर नहीं दिया जाएगा, जिसको हम स्क्रूटनी भी कहते हैं। कि अगर हम चाहें कि अपने रिजल्ट की स्क्रूटनी करा लें तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके की व्यवस्था आपको एनटीए यूजीसी के एग्जामिनेशन में नहीं दे रहा है। तो अब करना क्या चाहिए, अगर ऐसा सामने आ रहा है मामला तो हम क्या कर सकते हैं। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद एनटीए के पास भी ये प्रूफ है कि भाई हमने आपको बुलेटिन में बताया था। अगर आपको नहीं पता है कि रीइवैल्यूएशन या रीचेकिंग होती है या नहीं, तो इसका ये मतलब कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पूरी तरीके से पढ़ के नहीं आ रहे।
लेकिन यहां पर अपनी तसल्ली के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी ग्रीवांस को या आप अपनी किसी क्वेरी को एनटीए, कुछ होगा नहीं इससे हालांकि, लेकिन आप एनटीए को मेल जरूर कर सकते हैं, ठीक है, मेल कर सकते हैं या फोन के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं पता नहीं, हो सकता है ये आपको कोई बात तसल्ली दे पाए, क्योंकि जब यहां पर क्लियर वर्ड्स में मेंशन कर दिया गया है कि हमारे इस एग्जाम में इस तरीके का प्रावधान जरा भी नहीं है, तो आप इसको ध्यान रख लें तो शायद आपको थोड़ी संतुष्टि मिल सके। मैं समझ सकता हूं नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट हैं वो डिस्क्वालीफाई शो कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो नेट क्वालिफाई हो रहे थे लेकिन अभी उनको सिर्फ पीएचडी ओनली का ही डिग्री मिल रहा है, या उनको सिर्फ यही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल मेरे यहां पे आने का और आपसे बताने का यही मकसद था कि यहां पर हाथ पैर मारने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके बुलेटिन में क्लियरली मेंशन है कि यहां पर रिजल्ट को रीइवैल्यूएट या रीचेक करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इस तरीके के किसी भी कार्य को इंटरटेन नहीं किया जाएगा या कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यह भी एक आपके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है। जो लोग परेशान हैं रीइवैल्यूएशन के लिए, रीचेकिंग के लिए, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो चेष्टा है वो सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। तो ये सब छोड़ दें, अभी आपके पास चांस है कि आप दिसंबर का एग्जाम दें, उसके लिए लग के अच्छे से तैयारी करें। मौका अभी भी नहीं गया है हाथ से। कट ऑफ आप देख चुके हैं, कट ऑफ का क्या रंग रूप रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जेआरएफ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो मोर देन 200 गई है। इसका मतलब आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन 100-110 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 150 में, राइट। और दूसरी तरफ इसी तरीके से नेट की भी लमसम 190-185 के आसपास गई हुई है। तो आपको एक इंसाइट मिल गई है कि एग्जाम होना, ऑफलाइन होना, पैटर्न चेंज होना, 3 कैटेगरीज में होना, क्या कट ऑफ रह चुकी है, ये आपको यहां अंदाजा लग गया, क्योंकि इसके रिजल्ट्स आने से पहले बहुत सारे सेशंस हमने देखे जिसमें कट ऑफ का डिस्कशन भी बहुत सारी फैकल्टीज ने, बहुत सारे टीचर्स ने अलग अलग चैनल्स पे किया था, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अनएक्सपेक्टेड थे इसके लिए, यानी ये जो रिजल्ट आया है, ये जो कट ऑफ आई है, ये अनएक्सपेक्टेड है। हम हाई मेरिट हम उम्मीद कर रहे थे कि हाई कट ऑफ जाएगी, मैंने भी ये कहा था, मैं एग्री करता हूं, मगर इतनी हाई जाएगी इसका हमको अनुमान, अंदाजा जरा भी नहीं था। तो आपके लिए एक इंसाइट मिल गई है, आपको एक क्लू मिल गया है कि दिसंबर के लिए, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून 2025, तो किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन का पैटर्न रखना है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी मच रेडी, यू हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट अबाउट द कट ऑफ, अबाउट द क्वेश्चन आस्क्ड, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन किन कॉर्नर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सब के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। फिलहाल आज की सेशन में बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं मसरूर अख्तर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। लेकिन जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें और लाइक करके शेयर करना ना भूलें।